बालकों ने कहा भैया जरा ये महल को देखो, ये कितना सुंदर महल लग रहा है, पता है किसका है? बोले किसका है? ये सुनैना मैया का है। ये महल सुनैना मैया का, ये महल सुनैना मैया का, ये महल सुनैना मैया का, ये महल सुनैना मैया का। इसमें हीरे, इसमें हीरे जड़े किवाड़े, इसमें हीरे जड़े किवाड़े, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज हरि बोल। जय हो। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। अरे भैया ये वाला महल देख रहे हो ना? हाँ हाँ देख तो रहा हूँ। ये किसका महल है? ये महल है सीता मैया का, ये महल है सीता मैया का, ये महल है सीता मैया का, ये महल है सीता मैया का। इसमें सोने, इसमें सोने जड़े किवाड़े, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। जय हो। हरि हरि। आओ 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 इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। देखो रचना राज दुलारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। जैसे कहा राम जी देख रहे हैं, तब तक जब सीता जी के महल के पास में पहुंचे, जो महल के पास की गली सीता जी के महलों के पास जाती थी वहीं पर रुक गए। बोले भैया देखो अब यहाँ पर मैं नहीं जा सकता हूँ, इस गली में आपको ही जाना होगा। राम जी बोले भैया ऐसा क्यों? इस गली में पुरुषों का जाना मना है, ये जनाना गली है। राम जी ने कहा भैया तो क्या मैं पुरुष नहीं हूं क्या? अरे नहीं, आप दूसरे नगर से आए हैं, हम इसी नगर के हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा और हम पे बड़ी पिटाई पड़ जाएगी, इसलिए आप इस गली में जाएं, हम आपको अगले वाले चौराहे पर मिल जाएंगे। आज राम जो और लखन लाल जो जैसे उस गली में प्रवेश किए, जनकपुर की एक नारी ने देख लिया इतनी सुंदर राजकुमार, पूरी नगर में ढिंडोरा पीट दिया। अरे सुनो सुनो, अपनी जनकपुरी में ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं जो न कभी पहले देखा होगा और ना अब कभी देख पाओगे, जितने सुंदर राजकुमार। बोले हाँ सच्ची बोल रही है? हाँ सच बोल रही हूँ।
इतने सुंदर जैसे सुना जनकपुर वासियों ने धाये धाम दौड़ पड़ी काम सब त्यागी। जैसे गोपियों ने सुना, नारियों ने सुना जनकपुर की, तो जो काम कर रही थी काम छोड़ दिया, जो काम कर रही काम छोड़ दिया, घर को छोड़ के दौड़ पड़ी उन राजकुमार को देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम सब त्यागी, हम सब त्यागी, जय हो। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन ला। युवती भवन झरोखन लागी, झरोखन लागी, निरखहि रामो रूप अनुरागी। युवती भवन। जनकपुर की नारियों ने सुना इतने सुंदर राजकुमार आए तो धाये धाम काम सब त्यागी। रोटी बना रही छोड़ दिया, कल पहले उनको देखो चल के। हाँ, कोई तो आटा गूंद रही, कोई श्रृंगार कर रही। बोले जो नारी जो भी कर रही, जैसे कान में आवाज गई बड़े सुंदर राजकुमार आए, ऐसे राजकुमार तो आज तक देखे ही नहीं, तो दौड़ पड़ी। धाये धाम काम सब त्यागी। और गोस्वामी जी लिखते हैं इस प्रकार दौड़ी जैसे मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई भिखारी को बहुत ज्यादा धन मिल गया हो, वो लूटने लगा। अब जिनकी शादी एक ही महीना हुए थे, जिनकी शादी के 15 दिन हुए, एक ही महीना नई नवेली बहू, अब वो तो घर से बाहर जा नहीं सकती। अब जो बूढ़ी हैं जिनकी शादी के 10-20 साल हो गए, वो तो निकल सकती घर के बाहर। अब बहुएं कैसे निकलें? तो बहुओं से क्या करें? अब देखना तो हमको भी है, क्योंकि मन में उथल पुथल हो रही। तो युवती भवन झरोखन लागी। घरों में पहले झरोखे होते थे, उन्हीं के द्वारा वो झांक झांक करके देख रही हैं कैसे लगते हैं, जरा देखें हम भी तो देखें। ऐसे देख रही झांक झांक के, घूंघट उठा के। निरखहि राम रूप अनुरागी। बड़े प्रेम से भगवान के स्वरूप को निहार रही। कितने सुंदर राजकुमार। ये बहन देख, इतने सुंदर राजकुमार। हमको तो यही लगता है कहीं अगर इन राजकुमारों के साथ में अपनी सीता का विवाह हो जाता तो ऐसी जोड़ी किसी और की हो ही नहीं सकती थी। हमको तो लगता है इन राजकुमारों को ब्रह्मा जी ने चुन के बनाया है। हाँ, वो एक गाना नहीं बना है, कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा किए है। हाँ, भगवान ने बड़ी सुंदर से चुन चुन के बनाया है, और वो भी किसी और के लिए नहीं, बोले हमारी सीता के लिए ही। रचना रच जाए
विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मन मोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। और बताएं, जब सीता के साथ में अगर इनका विवाह हो जाएगा तभी रिश्तेदार बन जाएंगे। संबंध यहाँ बन जाने से फिर तो आवेंगे कभी कभी, तब तो अपने हैं धन्य भागे दर्शन पावेंगे कभी कभी। जनकपुर की नारी कहती हैं, आपस में बात करती बहन, रचना रच जाए विधाता की, अगर प्रभु की थोड़ी सी कृपा और कहीं अपनी सीता का विवाह इनके साथ में हो जाए तो ऐसे सुंदर राजकुमारों को तो हमें रोज रोज देखने को मिल जाएगा। तब तक दूसरी बोली, तू बावरी हो गई है क्या? क्या कह रही है? तुझे क्या पता नहीं है कि जनक जी ने प्रतिज्ञा करी, जो भी वीर धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। और ये सुकुमार राजकुमार, धनुष इतना विशाल है, कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे उठा पाएंगे? ऐसे आपस में बात करती हैं। अब राम जी सोच रहे, सब तो दिखने को मुझे मिल गए लेकिन अभी तक सीता नहीं नजर आई, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ अभी वही नहीं दिखाई पड़ रही हैं। मैया सीता ने भी ऊपर से देख झांक रही हैं। सीता जी सोच रही हैं, नीचे सर लचाए जा रहे हैं, ऊपर देख नहीं रहे, क्या करें? सीता जी ने एक फूल को उठाया और फूल को उठाकर जैसे फेंका नीचे तो राम जी के कपोलों पर जा गिरा, गाल पर गिरा। जब गाल पे फूल गिरा, राम जी ने ऊपर सर को उठा करके सीता जी को देखा, अपलक होकर प्रभु देखते ही रह गए। आज बहुत दिन बाद में मुझे दर्शन हुए हैं। यूं मानो मैया सीता ने जो फूल फेंका था वो फूल राम जी को देखने के लिए नहीं बल्कि फूल बगिया में मिलने का एक बहाना या यूं मानो इशारा था कि हे स्वामी, मैं कल फूल बगिया में आऊंगी, फूल तोड़ करके मैया गौरी की पूजा करने के लिए आप भी मुझे फूल बगिया में मिलना। यूं इशारा था मां का। राम जी सरकार आए,